संत काव्य हिंदी साहित्य की भक्ति धारा की सबसे महत्वपूर्ण काव्य धारा है। इसमें निर्गुण उपासना और सामाजिक धार्मिक सुधार की प्रवृत्तियां प्रबल दिखाई देती हैं। संत कवियों ने अपने अनुभव और सत्य को साधारण जन तक पहुंचाने के लिए सहज, सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। निर्गुण भक्ति की प्रवृत्ति। संत काव्य का सबसे बड़ा आधार निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना है। ईश्वर को अलौकिक शक्ति, सत्य और ज्योति के रूप में माना गया है। ज्ञान मार्ग की प्रधानता। संत कवियों ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ज्ञान बतलाया है। ये अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि का विरोध करके आत्मज्ञान और सच्चे साधना मार्ग पर बल देते हैं। सामाजिक सुधार। संत काव्य की एक प्रमुख विशेषता समाज सुधार है। जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, धर्मांधता, पाखंड आदि का तीव्र विरोध किया गया है। मानवता और सार्वभौमिक प्रेम। संत कवियों ने मनुष्य को ही ईश्वर की सर्वोच्च रचना माना। इनके अनुसार सेवा, दया, प्रेम और करुणा ही सच्ची भक्ति है। लोक भाषा और सहज शैली। संतों ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा को छोड़कर अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी आदि लोक भाषाओं में रचना की ताकि उनकी वाणी सीधे आम जनता तक पहुंच सके। अनुभववाद की प्रवृत्ति। संत काव्य अनुभव और साधना पर आधारित है। देखा सुना नहीं जा सकता है, जो जिया है और साधा वही कहा है, यही उनकी वाणी का आधार है। व्यंग्य और तर्क का प्रयोग। संतों ने पाखंड, अंधविश्वास और धर्म के ठेकेदारों पर प्रहार करने के लिए तीखे व्यंग और तर्कपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। आंतरिक साधना और ध्यान। संत कवि बाहरी आडंबरों से हटकर अंतरात्मा की शुद्धि और ध्यान साधना को अधिक महत्व देते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो निर्गुण भक्ति, सामाजिक जागरण, अनुभववाद, मानवता और सहज लोकभाषा ये संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है।